जय हिंद, जय जवान दोस्तों। मैं धीरज कुमार आपके अपने YouTube चैनल सर जी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और फिर से हम लोग इतिहास का एक नया पार्ट लेकर के आ गए हैं, है ना। इतिहास का क्या था आज मेन इतिहास है, अब शुरू होता है दोस्तों। मेन इतिहास यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से आपको अब राजा महाराजा की कहानी सुनने को मिलेगा। अभी तक तो हम लोग चले थे, इतिहास के शुरुआती दौर था, यहीं से चलेगा आपको राजा महाजनपद। हम लोग पढ़े थे कितने महाजनपद है, 16 महाजनपद है। कितने टोटल? 16 महाजनपद हुए, जिसमें से एक बहुत ही फेमस महाजनपद था मगध महाजनपद। भारत के इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे तो इसकी शुरुआत होती है मगध महाजनपद से शुरुआत होती है। 16 महाजनपद में से हम लोग पढ़ेंगे मगध। पहला महाजनपद पढ़ने जा रहे हैं कौन सा? तो मगध महाजनपद को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग को देखना क्या है कि मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ था। तो मगध महाजनपद की जो राजधानी था दोस्तों, वो था गिरिव्रज, ठीक है। गिरिव्रज के लोग बोलते बोलते क्या करें, बोलने के क्रम में धीरे धीरे बदलाव होते गया और वो कहलाने लगा क्या? राजाओं का घर, यानी कि राजगृह। क्या कहलाया? राजा का गृह। गृह मतलब होता है घर, यानी कि राजाओं का घर राजगृह कहलाया दोस्तों। वही राजगृह को हम लोग धीरे 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 बोलते बोलते क्या भी कहते हैं वर्तमान में? राजगीर कहने लगे। बोलने का अलग अलग तरीका है। विहार को हम लोग अब क्या कहते हैं? बिहार। क्या बोलने लगे? बिहार। उसी क्रम में राजगृह को क्या कहने लगे हम लोग? तो पहले हम लोग क्या कहते थे? राजगृह। क्या कहते थे दोस्तों? राजगृह। अब कहते हैं क्या? राजगीर। क्या कहते हैं दोस्तों? राजगीर कहते हैं। अब ये जो मगध महाजनपद था, कहाँ कहाँ ये फैला हुआ था? तो देखिए, पटना, फिर उसके बाद में नालंदा, फिर आ जाइए गया, इस सब क्षेत्र में फैला हुआ था लगभग लगभग। यानी आप कह सकते हैं कि बिहार से इसकी शुरुआत होती है। कहाँ से? बिहार। भारत के अगर इतिहास की बात किया जाए दोस्तों, है ना, तो उसकी भी शुरुआत कहाँ से होती है? तो बिहार से। भारत के अगर आपको प्राचीन इतिहास को पढ़ना है तो बिहार को अच्छी तरह से दोस्तों समझना पड़ेगा, तब आप समझेंगे क्या कि भारत, यानी भारत की भी अगर एक तरह से इतिहास की शुरुआत कहाँ? तो बिहार से ही होती है। दैट मीन्स पटना, गया, नालंदा सबके सब कहाँ पड़ता है दोस्तों? बिहार में ही पड़ता है। और मगध महाजनपद, यही हुआ मगध महाजनपद जो बिहार से शुरू होकर के पूरे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार ये सब में फैला हुआ कौन था? तो पूरे के पूरे मगध महाजनपद, ठीक है। जब अशोक के शासनकाल आप पढ़ेंगे तब। अब इसी महाजनपद में थोड़ी सी एक जानकारी मिलती है, जिसके साक्ष्य प्राप्त तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में थोड़े कहीं कहीं चर्चे इतिहास के बुक में मिलते हैं। एक वंश आता है बृहद्रथ वंश। कौन सा? बृहद्रथ वंश। वो बृहद्रथ वंश की जो है जानकारी हल्का फल्का है, लेकिन साक्ष्य जो कहिएगा प्रूफ तौर पे कोई भी चीज का प्रमाण नहीं मिला है, फिर भी हल्का जान लीजिए इसके बारे में कि बृहद्रथ वंश के स्थापना कौन किए थे? बृहद्रथ। संस्थापक कौन थे दोस्तों? गौर समझिएगा, बृहद्रथ वंश, ये रहा बृहद्रथ वंश। इसी तरह से आप लोगों ने ये स्टार हैशटैग बनाया, हैशटैग, ये मेन पॉइंट हो गया। इसमें पहला है मगध महाजनपद, उसके बाद में ये स्टार बना है, यहाँ से कहानी शुरू होता है। स्टार के नीचे वाला जो पॉइंट रहेगा दोस्तों, समझिएगा और से, स्टार के नीचे वाला पॉइंट ये इसके बारे में बताया जाएगा, है ना। इसी तरह से वहां भी हम बनाए, सबको समझाते हैं चलते हैं। तो इसका साक्ष्य प्राप्त तो नहीं हुआ है, हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लिए। अब क्या है दोस्तों? तो स्थापना कौन किए थे? बृहद्रथ। कौन किए थे? नामे है बृहद्रथ वंश, और किसने स्थापना किया? बृहद्रथ ने। इसमें एक कहानी आती है कि एक राजा थे जरासंध। कौन राजा थे? जरासंध। अब महाभारत में भी जरासंध के बारे में सुने होंगे कि जरासंध और भीम के बीच में युद्ध हुआ था, है ना। तो ये उसी समय की एक कहानी प्रचलित है कि जरासंध, इसमें जो बृहद्रथ वंश के अगले शासक हुए जरासंध और भीम के बीच में युद्ध हुआ था। इसकी सिर्फ कहानी के तौर पे मिलता है सुनने को, इसका कोई प्रमाण नहीं है। उसके बाद में अगला शासक कौन कौन हुए हैं? तो सहदेव हुए हैं। कौन? सहदेव और रुपुंज हुए, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे एक ट्रिक की तरफ। एक ट्रिक के माध्यम से मगध महाजनपद में कुल 7 राजाओं का वंश हुआ। कुल 7 राजवंश हुए। वंश का मतलब जो एक राजा आकर के नए वंश की स्थापना करते थे, उनके बेटा पोता ये जो बनते जाते थे राजा पे राजा राजा राजा, उसको कहा गया वंश, है ना। एक वंशानुगत चलते गया। तो वैसे वैसे कितने हुए थे? 7। उसके हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। कौन सा ट्रिक है? तो हसीन, मशुक, सा। क्या है दोस्तों? देखिए, हसीन, हसीन, मशुक, मशुक, सा। यहाँ 3 हो गए, यहाँ 3 और 1 कितना हो गया? तो 7 टोटल हो जाएंगे। 3 3 6 1 7। यही 7 राजवंश आपको पढ़नेंगे। टोटल का टोटल जब पढ़ लीजिएगा तब आपका मगध महाजनपद खत्म हो जाएगा, यानी भारत के प्राचीन इतिहास लगभग लगभग खत्म हो जाएंगे दोस्तों। तो हसीन, मशुक, सा। ह से हो जाएगा आपको हर्यक वंश। वंश इसमें क्या करेगा आप लोग कॉपी पे नोट करेगा, बोर्ड पे कम जगह था इसलिए नहीं लिखे हैं, कॉपी पे आप लोग वंश जोड़ लीजिएगा। हर्यक वंश। सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश। न से नंद वंश। म से मौर्य वंश। ये म है, भ नहीं समझिएगा आप लोग, ठीक है। ये क्या है? म है दोस्तों। तो म से हो जाएगा मौर्य वंश। सु से हो जाएगा शुंग वंश।
क से कण्व वंश, सा से सातवाहन वंश। फिर से समझिए एक बार और रिपीट करते हैं, हसीन मशूक सा, 2-3 बार बोलिएगा, ट्रिक को याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हसीन मशूक सा में ह से होता है हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कन्ना वंश। क से कहा जाएगा दोस्तों कन्ना वंश, और सा से होते हैं सातवाहन वंश। अब बताइए कि इसमें पहला वंश कौन हो जाएगा? हर्यक वंश, जिसका साक्ष्य प्राप्त हुआ। कौन सा? हर्यक वंश का साक्ष्य यानी कि सबूत मिला है कि वंश था दोस्तों। तो हम लोग शुरुआत में यहीं से ना करेंगे, हर्यक वंश से, है ना। अब यहाँ से शुरू हो रहा, तो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। ये लास्ट होगा कौन? सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश को हम लोग क्या करेंगे? अंत में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अब समय बिना गवाए हुए क्या करते हैं, हर्यक वंश, मगध महाजनपद के प्रॉपर जिसका साक्ष्य मिला दोस्तों, उसका पहले वंश किसके बारे में पढ़ेंगे? हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक चला। हर्यक वंश कब से चला था? तो 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक चला था दोस्तों। कौन सी वंश? हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार, यानी पहला राजा भी कौन हो जाएंगे? बिंबिसार। अब ये जो राजा है वो कौन है? बिंबिसार राजा हुए, और ये स्थापना की है। नाम क्या रखा इन्होंने? ये हर्यक वंश होगा। उसके बाद में अपनी राजधानी कहाँ रखा था? गिरिब्रज, जिसको हम लोग राजगीर के नाम से या राजगृह के नाम से भी हम लोग इनको जानते हैं। सबसे पहले अगर कोई राजा सेना रखना शुरू किया, पहले सेना नहीं रखते थे लोग, तो सेना सबसे पहले अगर किसी ने रखा तो यही थे बिंबिसार। कौन थे दोस्तों? बिंबिसार, अंग के राजा। अब ये जो बिंबिसार थे, ठीक है, इनके दरबार में एक वैद्य रहता था, बहुत ही अच्छे वैद्य रहते थे, जिनका नाम था क्या? तो जीवक। क्या था इनका नाम? जीवक था। उन्हें अपने यहाँ जो जीवक रहते थे वो क्या थे? एक वैद्य थे जो बहुत अच्छी तरह से इलाज करते थे। क्या करते थे? वो इलाज करते थे, समझिएगा। वो चंद्रप्रद्योत की सेवा में भेज दिए, है ना। जब चंद्रप्रद्योत को बीमारी ठीक हो गया, एक वो भी एक राजा थे, है ना, जब उनका बीमारी ठीक हो गया तो उन्होंने कहा कि क्या करें आपके लिए बिंबिसार जी? तो बिंबिसार ने कहा कि ठीक है, आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, यानी आपके ऊपर भी मेरा राज्य रहेगा। धीरे धीरे तरह तरह के इन्होंने पैतरे आजमाए और आगे की ओर अपना राज्य को विस्तार करने लगे। उसी क्रम में हम लोग याद रखें कि अंग राजा राज्य के शासक ब्रह्मदत्त को इन्होंने क्या किया था? युद्ध में हराया था। और देखिए अंगराज्य, अब समझिएगा कि अंगराज्य ये राज्य का नाम है। अंग के राजा कौन है ना, उनको उन्होंने क्या कर दिया? ब्रह्मदत्त थे। ब्रह्मदत्त को कौन हरा दिए? बिंबिसार। समझिएगा, अंग के राजा से युद्ध हुआ, युद्ध में बिंबिसार जीत गए और अंग के राजा जो ब्रह्मदत्त था वो हार गए। हारने के बाद में इनके एक पुत्र था, उनका नाम था अजातशत्रु। बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? अजातशत्रु। अजातशत्रु को अपने बेटा को अंग में क्या कर दिया? शासक बना दिया। कहा कि यहाँ पे हम सब जगह तो हम ही शासन नहीं करेंगे, कि तुम यहाँ का शासक बन जाओ। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो उनकी पत्नी एक नहीं थी, 2-3-4 मतलब पत्नियां थी। वो क्या करने लगा? धीरे धीरे अलग अलग राजकुमारी को देखते थे, और ऐसा माना आता है कि कहानियों में कि ऐसा लड़की वो ढूंढते थे जिनके सिर्फ लड़की हो, है ना, या फिर कह सकते हैं जिनका लड़की का प्रभाव ज्यादा हो, जिनके पिताजी के पास में बहुत सारा धन दौलत संपत्ति हो, ताकि हमें दहेज में अच्छे खासा जमीन मिल सके, अच्छे खासे राजपाट मिल सके। इन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार कैसे किया? तो विवाह के द्वारा भी उन्होंने क्षेत्र विस्तार किया। ऐसा माना जाता है कि विवाह करके बिंबिसार ने अपना क्षेत्र को विस्तार करना शुरू किया। चलिए मेन चीजों को देखते हैं कि कौन कौन थे। इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था कौशला। वह कौशल राजा के पुत्री थे और प्रसेनजीत की बहन थी। यानी कौशल राजा के जो बेटे थे प्रसेनजीत, उसकी बहन लगे। क्वेश्चन ने पूछा था एक बार, है ना, कि कौशला के भाई का नाम क्या था? तो कौन था? प्रसेनजीत, है ना, की बहन थी। दूसरा पत्नी का नाम क्या है? चेलना। ये वैशाली के, है ना, वैशाली नरेश की ये पुत्री थी, चेतक की पुत्री। वैशाली की, वैशाली अभी जानते हैं ना, है ना, आप समझिए मुजफ्फरपुर हो गया आपको, यानी गंगा नदी के इस पर वाले मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सब किस में आते हैं? वैशाली के क्षेत्र में आ जाता है दोस्तों। ठीक, तो वैशाली के जो राजा थे चेतक, उनकी यह पुत्री थी। क्षेमा, जो इनकी क्षेमा जो है पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। इनकी तीसरी पत्नी हो गई है ना, कौन? क्षेमा। कौन थी? तो पंजाब राज्य के कौन थे? वो मद्र कुल के वो राजकुमारी थी। ये इनकी 3 पत्नी मेन हो गई, जिसको आपको ध्यान रखना है। अब जो है यही पे हम लोग चर्चा कर चुके कि अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की सेवा में अपने जीवक को उन्होंने यानी कि भेजने, और वो लाइलाज बीमारी से क्या होगा? ठीक, यानी जिसका कोई इलाज नहीं था उनके राज्य में। किनके? तो चंद्रप्रद्योत के राज्य में। लेकिन बिंबिसार ने अपने एक डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर उस समय डॉक्टर कहेंगे, अभी के समय में अपने सेवक को भेजे, कहे कि जाओ उनको इलाज करो और ठीक करो।
जब ठीक हो गए तो उनका राजपाट उन्होंने हड़प लिया। आगे बढ़ेंगे, वैशाली पर उन्होंने हमला किया, ठीक है। वैशाली को जीत नहीं पाया उन्होंने, क्या किया, वैशाली को नहीं जीत पाया, वैशाली पर हमला तो किया लेकिन जीत नहीं पाया। अब इनके आते हैं पुत्र, अब ये बार बार खुद विवाह कर, ऐसा कहा जाता है कि जो बिंबिसार थे खुद विवाह कर रहे थे, अब इनके बेटा थे अजातशत्रु, उसके विवाह नहीं कर रहे थे, है ना। और उनको भी राजा बनने का मन था अजातशत्रु को, उन्होंने क्या किया दोस्तों आपको पते हैं, है ना, अपने पिता को ही क्या कर दिए, मार दिए, और क्या हो गया, वो खुद राजा बन गए। कौन बन गए, अजातशत्रु, अपने पिताजी को मार करके क्या हो गए, राजा बन गए। तो नेक्स्ट क्लास में आप कौन राज करेंगे, अब यही जो आप पढ़ रहे हैं मगध, मगध में कौन सा वंश पहला है, हर्यक वंश, हर्यक वंश में कौन से, बिंबिसार राजा को हम लोग पढ़ लिए। अब इनके पुत्र आएंगे अजातशत्रु, अजातशत्रु अपना राजपाट चलाएंगे। वो कैसे राज्य किए हैं, कौन कौन युद्ध किए हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन्होंने अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा था, और देखिए कर्मा कभी दूर नहीं जाता दोस्तों, इनके भी पुत्र इसको हत्या कर देता है। इसीलिए कहा था जो आप करेंगे वो आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और क्या करिए, जब सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए दोस्तों, अपने दोस्तों के पास में शेयर करिए, है ना, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करिए, है ना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आगे और भी हम अलग अलग क्लासेस लाएंगे दोस्तों। क्या करिए, से उतार लीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।